हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आहाना को जैसे ही पता चलता है कि नायरा का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, वो तुरंत उसके पास चली जाती है। नकुल नकुल नायरा कहाँ है? उधर आईसीयू में। लेकिन आहाना, तुम इस हालत में यहाँ क्यों आई हो? यू आर 3 months प्रेग्नेंट और ऐसे में तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। नकुल, बात मेरी बहन की जान की है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, जो मैं घर पर ही बैठी रहूँ। क्या तुमने यामिनी मम्मा को बताया? नहीं आहाना, वो टेंशन ले लेंगे और उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक तो पहले ही उन्हें बीपी इश्यूज है, यू नो दैट। तो इसीलिए मैंने उन्हें बताना सही नहीं समझा। हाँ नकुल, तुम सही कह रहे हो। कुछ देर बाद वहाँ पर ऋषभ भी आता है। ऋषभ, नकुल और आहाना तीनों हॉस्पिटल के सामने वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। भगवान जी, मेरी बहन की रक्षा करो, अपनी कृपा बरसाओ। मेरी बहन की जान से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ ही घंटों बाद नायरा आउट ऑफ डेंजर होती है। पेशेंट की तबीयत में अभी सुधार आया है और वह पहले से काफ़ी बेहतर भी है, लेकिन इस एक्सीडेंट के कारण उनके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ चुका है। इसीलिए अगले कुछ दिनों या फ्रैंकली स्पीकिंग 1-2 महीने के लिए उन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए। 24 घंटे उनके साथ किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट डॉक्टर, हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। नकुल, मुझे अपनी बहन के पास रहने दो। मैं रहूँगी उसके साथ, मैं उसकी देखरेख करूँगी। लेकिन आहाना, तुम प्रेग्नेंट हो। ऋषभ, कुछ समझाओ आहाना को। आहाना, नकुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें इस हालत में खुद का ख्याल रखना चाहिए। नहीं ऋषभ, मुझे नायरा के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। वो मेरी बहन है और उसे इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ऋषभ और नकुल के लाख समझाने पर भी आहाना किसी की बात नहीं मानती और अब वो 24 घंटे नायरा के साथ ही रहने लगती है। आहाना, तुम प्रेग्नेंट होकर भी मेरी कितनी हिफाजत कर रही हो। सच में मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी प्यारी बहन मिली है। हाँ नायरा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये सूप बना कर लाई हूँ, ये लो। यामिनी ये सब कमरे के बाहर खड़ी सुन और देख लेती है और उसकी आंखें भर आती है। तभी नायरा और आहाना की नज़र यामिनी पर जाती है। मम्मा, आप यहाँ पर? आहाना, मेरी बच्ची। यामिनी झट से आहाना को अपने गले से लगा लेती है और ये सब देखकर नायरा एकदम से चौंक जाते हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? मम्मा आहाना को हक कर रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नायरा अपनी आंखें मलती है और देखती है कि यामिनी हकीकत में आहाना के गले लगकर रो रही है। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आज नहीं, बचपन से ही मैं तुमसे नफरत करती आ रही हूँ, लेकिन आज
आज तुम्हें सब सच बताने वाली हूँ। सच? कैसा सच मम्मा? वो सच ये है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारी रगों में मेरी सौतन यानी तुम्हारी माँ स्वर्णा का खून है और तुम भी उसके जैसी ही हो, लेकिन नहीं, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है बेटा। और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। आहाना, तुम्हारी सगी माँ स्वर्णा मेरे ही घर में मेरी सौतन बन के रहती थी। उसके पिताजी ने महेंद्र के पिताजी के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए मरते मरते उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की रक्षा करना और उससे शादी कर लो। स्वर्णा के पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए महेंद्र ने स्वर्णा से शादी की। हम दोनों सौतन एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन स्वर्णा बहुत बुरी थी। देखो यामिनी, मैं और महेंद्र आज फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर तुमने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वर्णा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? स्वर्णा जो भी कहती मैं सब मान लेती थी। मैंने कभी स्वर्णा के साथ लड़ाई नहीं की। हम दोनों एक ही साथ प्रेग्नेंट हो गए थे और तभी उसने मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे खाने में कुछ मिला दिया था, लेकिन मुझे वो पता चल गया और मैंने वो खाना नहीं खाया। लेकिन बदकिस्मती तो देखो, जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी तभी उसने तुम्हें जन्म दे दिया, लेकिन खुद इस दुनिया से चली गई। मुझे लगा तुम अपनी माँ पर जाओगे, लेकिन नहीं। आज तुम प्रेग्नेंट होकर भी मेरी नायरा को संभाल रही हो। तुम हमेशा से ही अच्छी थी, बस मैंने अपनी आंखों पर नफरत का चश्मा चढ़ा रखा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एंड आई लव यू बच्चा। लव यू टू मम्मा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं होती? मैं आपकी परवरिश में जो पली बड़ी हूँ। आप अच्छी हो, आपके संस्कार है, इसीलिए नायरा और मैं, हम दोनों भी इतने अच्छे हैं। तो फाइनली आखिरकार माँ बेटी एक हो ही गए। लेकिन मम्मा, आपको मेरी हेल्थ के बारे में किसने बताया? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चलो अब दोनों बैठो, मैं दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। और अब मैं अपनी दोनों बेटियों को प्यार से खाना खिलाऊंगी। जिस दिन का तुम्हें हमेशा से इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया है। तुम्हें मैंने कभी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है आहना। आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। आखिर में यामिनी और आहना एक हो ही जाते हैं। यामिनी खाना बनाती है और वो अपने हाथों से आहना को खाना खिलाती है। आहना की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक फूल सी बच्ची को जन्म देती है। और फिर पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन बिताने लगता है। हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।